मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कथा लेकर आए हैं। तो साथियों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। मित्रों, कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे दो बातें कहना चाहेंगे। दोस्तों, हम सभी लोग भगवान की पूजा पाठ, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमें भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्या आपको इसका कारण पता है? तो दोस्तों, आज हम आपको इसके दो महत्वपूर्ण कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन ये दो कारण हमें भगवान की प्राप्ति करने में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। इसका पहला कारण तो ये है कि जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे मन में उनसे कुछ न कुछ मांगने की भावना उत्पन्न होने लगती है, जबकि उस समय हमारे मन में ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हे भगवान, मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, जिसके कारण हमारी पूजा का फल काम वासना में बदल जाता है और हम भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग से भटक जाते हैं। इसीलिए भगवान की पूजा हमेशा निष्काम भाव से करनी चाहिए। और इसका दूसरा कारण ये है कि मान लीजिए कि हम भगवान की पूजा निष्काम भाव से करने लगे, और जब हम भगवान की पूजा निष्काम भाव से करेंगे तो हमारे अंदर एक दैवीय ऊर्जा का संचार होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप कुछ दैवीय परिणाम हमारे अंदर दिखाई देने लगेंगे। जैसे कि जब भी कोई व्यक्ति हमारा दर्शन करता है तो उसके मन को सुकून मिलने लगेगा, वह अपने कार्यों में सफल होने लगेगा। या जब भी हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो उस व्यक्ति के जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और अगर हम किसी रोगी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देंगे तो उस व्यक्ति के रोग मिट जाएंगे। इसी प्रकार हमारे अंदर दैवीय ऊर्जा का संचार होने पर हमें अपने द्वारा ऐसे अनेकों चमत्कारों की अनुभूति होने लगेगी, और हम लोग इसी चमत्कारी अनुभूति को सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे अंदर अभिमान उत्पन्न हो जाता है और हम खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। और हमें लगने लगता है कि भगवान को हमने बस में कर लिया है और जैसा हम कहेंगे वैसा ही भगवान करेंगे। और हम इस दैवीय शक्ति के अभिमान में आकर हम भगवान को प्राप्ति के इस मार्ग से भटक जाते हैं, जिसके कारण भगवान भी नहीं मिलते और हमारे अंदर उतनी ऊर्जा भी नहीं बची रहती। तो दोस्तों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। दोस्तों, ये कथा एक ऐसे संत की है जो भगवान कृष्ण को बहुत ही मानते थे, उनको पूजते थे, उनके बहुत ही बड़े भक्त थे। और वह रोज सुबह उठकर नहा धोकर जब तक कि भगवान का दर्शन नहीं कर लेते तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा करते करते लगभग उनकी उम्र 90 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने रोज की तरह ही सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के दर्शन को चले गए। दर्शन करते करते उनके मन में ये भाव आया कि मुझे भगवान के दर्शन करते करते आज 90 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने भगवान को कोई भी वस्त्र नहीं पहनाया। ये विचार संत जी के मन में आया
कि जब सभी मेरे प्रभु के लिए कुछ न कुछ लाते हैं तो मैं भी अपने प्रभु के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आऊँगा। लेकिन क्या लेकर आऊँ जिससे मेरे प्रभु खुश हो जाएं? तो संत जी ये सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते रहे और सोचते सोचते उनको सुबह हो गई। सुबह उठे और उठकर स्नान किया और अपनी कुटिया में ही भगवान के दर्शन पूजन किया। दर्शन करने के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला पीतांबर का कपड़ा लेकर आए और अपनी कुटिया में आकर के अपने ही हाथों से उसमें गोटा लगाने लगे। जब उन्होंने पीतांबर को पूरी तरीके से तैयार कर लिया तो उन्होंने मन में सोचा कि इस पीतांबर को मैं अपने हाथों से ही अपने प्रभु को पहनाऊंगा तो बहुत ही सुंदर दिखेंगे मेरे प्रभु। ये सोचकर महात्मा जी उस पीतांबर को लेकर भगवान के मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और अपने मन में सोचते जा रहे हैं, आज मेरे प्रभु मेरे हाथों से बनाया हुआ ये पीतांबर पहन के कैसे लगेंगे। ये सोचकर चले जा रहे थे। इतने में एक बालक आया तो उस बालक ने बाबा का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से बाबा से पूछा कि बाबा आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा क्या बात है। तो बाबा ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं अपने हाथों से अपने भगवान के लिए ये पीतांबर बनाकर लाया हूँ। इस पीतांबर को अपने प्रभु को पहनाऊंगा और मेरे प्रभु बहुत सुंदर दिखाई देंगे। उस बालक ने कहा कि बाबा मुझे भी दिखाओ ना, कैसा है ये पीतांबर। पीतांबर को देखकर वह बालक बोला, अरे बाबा, भगवान के पास तो बहुत सारे पोशाक हैं, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा जी बोले, तुमको मैं दूसरा बाजार से दिलवा दूंगा। तो बालक ने बार बार महात्मा जी से यही कहा कि भगवान के पास तो बहुत सारे पोशाक होंगे, वो तो भगवान हैं, ये पीतांबर मुझे दे दो, ये पीतांबर मुझे दे दो। और महात्मा जी भी बार बार ये ही कहते रहे कि मैं तुम्हें दूसरा बाजार से दिलवा दूंगा, इसको मैं अपने हाथों से बनाकर अपने प्रभु के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन उस बालक ने महात्मा जी की एक न सुनी और वो पीतांबर को बाबा जी के हाथों से छीनकर भाग गया। तो बाबा जी को बहुत ही दुख हुआ कि मैंने आज तक अपने प्रभु के लिए कुछ नहीं किया था, अपने प्रभु को कुछ नहीं चढ़ाया था, लेकिन जब लेकर आया भी तो ये बालक लेकर भाग गया। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा मैं। ये सोचकर महात्मा जी उन्हीं सीढ़ियों पर बैठ कर के रोने लगे। इतने में कुछ और संत वहाँ आए और उन्होंने पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हैं। तो बाबा ने संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा की समस्या सुनी और कहा, आप दुखी ना हो, कल दूसरा पीतांबर बना करके अपने प्रभु को पहना देना। चलो प्रभु के दर्शन करने चलते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और प्रभु के दर्शन के लिए चले गए। महात्मा जी का रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बड़ा खराब था।
मन बड़ा दुखी था। तो दुखी मन से ही भगवान के दर्शन करने वो महात्मा जी जा रहे थे और मन में यही सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि मेरे प्रभु की इच्छा नहीं थी, शायद मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना नहीं चाहते थे। ऐसा सोचकर बड़ी दुखी हो रहे थे। मंदिर आकर भगवान के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारे प्रभु बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठा करके देखा, जो पीतांबर अपने हाथों से बनाकर बाबा लाए थे वही पीतांबर आज प्रभु ने पहना हुआ है। तो महात्मा जी बहुत खुश हो गए और भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान आपको इतना भी सब्र नहीं था, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही छीन कर ले आए। ऐसा क्यों किया आपने? हे सर्वेश्वर, ऐसा क्यों किया? तभी प्रभु प्रकट हो गए और प्रकट होकर उन्होंने महात्मा जी से कहा कि आपके भाव को देखकर मुझसे रहा ही नहीं गया और ये केवल एक पोशाक ही नहीं, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर के आपसे ये पीतांबर छीन के भाग आया। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय भगवान का धन्यवाद किया। तो साथियों, ये जरूरी नहीं है कि भक्त के मन में ही भगवान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो। अगर भक्त की भक्ति में अधिक शक्ति है, उसकी भक्ति अधिक प्रबल है, तो भगवान के मन में भी भक्त के प्रति जिज्ञासा बहुत प्रबल हो जाती है। जिस प्रकार प्रभु खुद ही भागकर पहले से ही वो पीतांबर लेने आ गए, आप खुद सोच सकते हैं कि वो महात्मा तो भगवान के पास ही जा रहे थे, फिर भगवान क्यों चले आए पहले से ही? क्योंकि महात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि भगवान से रहा ही नहीं गया और भगवान स्वयं को भी रोक नहीं पाए। इसी प्रकार अगर भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है तो भगवान को भी भक्त से मिलने से वो स्वयं को भी नहीं रोक पाते हैं। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली कथा में। राधे राधे दोस्तों।